हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 1 हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो उस मॉडल सेट 1 में पहले मैंने थ्योरी पढ़ाया, जितना भी समय है उसमें मैंने थ्योरी बताने की कोशिश की है, ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं अगर उनका स्वरूप बदले तब आप उसको अटेंड कर सकते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। और उस पर मैंने एकदम प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी कंडक्ट करवाए हैं। और आज के सेशन में यानी मॉडल सेट 2 में भी पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा। जिस तरीके के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं अभी के बिहार जीविका भर्ती में, जो भी एग्जाम हो रहे हैं अपकमिंग, जैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से है। विंडोज 10 या फिर 11 में ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसके जरिए हम लोग डेस्कटॉप को तुरंत देख सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, विंडोज 10 के डेस्कटॉप पे हैं और आप कुछ एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं और आप देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे और कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, उस डेस्कटॉप स्क्रीन को आप देखना चाहते हैं, तो आप शॉर्टकट की दबाइएगा विंडोज प्लस 10। इसको जब हम लोग यूज करते हैं विंडोज प्लस 10, तो हमारा डेस्कटॉप जो है इंस्टेंटली दिख जाता है, मतलब तुरंत ही दिख जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इन विंडोज। मतलब कि हमने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया विंडोज में, कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया, अब उसको हमें अनइंस्टॉल करना है। तो ऐसा नहीं है कि उस आइकन को जाके हम लोग डिलीट कर देंगे तो वह प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा। उससे कोई फाइल्स होते हैं, कोई फोल्डर्स होते हैं, लेकिन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होता। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, फिर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को हम लोग क्लिक करेंगे और उसमें जाके जो भी हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो सारा लिस्ट हमें दिखा देगा। फिर जिस भी प्रोग्राम को हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उसे क्लिक करके अनइंस्टॉल सेलेक्ट करना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज में अक्सर उपयोग होने वाले ऐप्स को नीचे रखने वाली सुविधा कौन सी होती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई एप्लीकेशन है जो आप हमेशा यूज करते हैं, चाहे वो क्रोम हो गया या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो गया या फिर हो सकता है एमएस वर्ड भी, हमेशा आप यूज कर रहे हैं, डेली आपको उसका यूसेज है ही। तो उसको हम लोग ओपन करते हैं, स्टार्ट मेन्यू जो विंडोज का लोगो रहता है उसको क्लिक करके फिर वहां जाके हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तहत वो प्रोग्राम या फिर जो सा भी प्रोग्राम है हम लोग वहां से जाके सेलेक्ट करते हैं या फिर उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम लोग शॉर्टकट नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि उसके लिए एक हमारा क्विक एक्सेस तरीके का कोई एप्लीकेशन बन जाए, कोई एक शॉर्टकट बन जाए। तो वह यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे रखने वाली, डेस्कटॉप के नीचे रखने वाली। तो डेस्कटॉप के नीचे बेसिकली क्या होता है, उस दिन मैंने पढ़ाया था, टास्क बार होता है, जहाँ पे हम लोग क्विकली यूजेबल जो एप्स होता है उसके शॉर्टकट रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टास्क बार। तो ये देखिए, टास्क बार में ही हम लोग एप्लीकेशन को यहाँ रख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन रहे उस पर राइट क्लिक करिए, वहाँ एक मैसेज आएगा पिन टू टास्क बार। वो जैसे ही हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, टास्क बार में उसका शॉर्टकट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। तो देखिए, ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं। जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो हम लोग माउस का राइट क्लिक करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि जब आप राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे तो क्या होता है, कौन सा ऐसा मेन्यू खुलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंटेक्स्ट मेन्यू। देखिए यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। ये कुछ इस तरीके का होता है, हम लोग राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ये पूरा जो मेन्यू खुल के आता है, इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेशन में मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दे। विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के डेस्कटॉप पर आइकन कितने तरीकों से अरेंज किए जा सकते हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप है विंडोज 10 या विंडोज 11 का, यहाँ पे आइकन्स रखे हुए, ये मैंने बताया था, ये डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं। तो इसको अरेंज करने का तरीका पूछा जा रहा है, हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 तरीके से हम लोग आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। अब कौन-कौन तरीके से, तो यहाँ देखिए मैंने उसको क्लियरली बताया है। इसको हम लोग नेम के तरीके से अरेंज कर सकते हैं, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज करिए यहाँ पे आइकन्स हैं, आप उसको चाहते हैं नाम के अकॉर्डिंग अरेंज करना, वह नाम के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। साइज के अकॉर्डिंग मतलब कौन सा फाइल साइज बड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। आइटम टाइप, एक टाइप का आइटम, जैसे फ़ोल्डर्स होंगे तो वो एक जगह होंगे, एप्लीकेशन होंगे तो एक जगह होंगे, कोई फाइल्स होगा तो एक जगह होगा। डेट मॉडिफाइड मतलब कि किस एप्लीकेशन पे आपने सबसे रिसेंट में काम किया है वो सबसे पहले दिखेगा। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अल्फ़ाबेटिकली, डिसेंडिंग ऑर्डर भी अल्फ़ाबेटिकली। 6 तरीके से हम लोग डेस्कटॉप के आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का, तो उसको जाके चेक कर लीजिए। हूबहू एकदम एग्जैक्टली एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो हो सकता है उसका स्वरूप चेंज हो जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन एकदम हूबहू आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स अंटिल दे आर परमानेंटली रिमूव्ड। कहने का मतलब कि रिसाइकिल बिन हटाई गई फाइलों को स्थायी रूप से हटाए जाने तक रखता है। ये सच है या झूठ है? तो हम लोग कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। तो क्या वह स्थायी रूप से होता है या फिर अस्थायी रूप से? तो वो अस्थायी रूप से होता है जब तक उसको परमानेंटली डिलीट नहीं किया जाता। इसलिए यह स्टेटमेंट जो है सही है। हम लोग उसको परमानेंटली कैसे डिलीट करते हैं? या तो रिसाइकिल बिन पे जाके हम लोग राइट क्लिक करते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन सेलेक्ट करते हैं, या फिर उस फाइल को सेलेक्ट करके शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद हम लोग डिलीट बटन प्रेस करते हैं, तब वो फाइल रिसाइकिल बिन में ना जाके परमानेंटली डिलीट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट लॉक्स योर विंडोज पीसी। आप विंडोज पीसी पे काम कर रहे हैं, सपोज करिए कि आपको कहीं जाना है, तो आप उसको शट डाउन नहीं करना चाहते लेकिन उसको लॉक करना चाहते हैं। अपना जो एडमिन है उसको आप लॉक करना चाहते हैं, तो आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करिएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विंडोज प्लस एल। आप लोग ये सब प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तब ये क्वेश्चंस जो है अच्छे से आपके जहन में बस जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा कई विंडोज को एक दूसरे के बगल में व्यवस्थित करती है? देखिए ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आएगा कि विंडोज डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे विंडोज आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं। अब आप चाहते हैं कि सबको एक दूसरे के बगल में अरेंज करें। होता क्या है, यूजुअली एक एप्लीकेशन छोटे रूप में रहता है, फिर उस अगर किसी दूसरे एप्लीकेशन पे हमें काम करना है, उस पे हम लोग जाके क्लिक करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, तो यह हाइड हो जाता है या फिर पीछे चला जाता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन दे रखा है कि जितने भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वह साइड बाय साइड अरेंज रहे, तो वह कौन सा फीचर हम लोग इस्तेमाल करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्नैप असिस्ट। ये स्नैप असिस्ट में जाके आप लोग करिएगा, देखिए इस तरीके से ये साइड बाय साइड जो विंडोज है वह अरेंज हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट लेने में मदद करने वाला विंडोज का बिल्ट इन फीचर कौन सा है? देखिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन यहाँ विंडोज का जो पहले से फीचर मौजूद है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मोबाइल में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बिल्ट इन फीचर क्या होता है? या तो स्क्रीन को हम लोग राइट साइड स्वैप करते हैं, या फिर लेफ्ट साइड स्वैप करते हैं, या पावर बटन के साथ वॉल्यूम का अप एंड डाउन बटन को क्लिक करते हैं, तो वो सब बिल्ट इन फीचर होता है। उसके बाद हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक यहाँ विंडोज के बारे में भी ऐसा ही पूछा जा रहा है कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग कौन सा फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्निपिंग टूल्स। जब आप रन कमांड ओपन करिएगा, उस पर आप स्निपिंग टूल टाइप करिएगा, वह ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो सा भी एरिया का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसको आप मैनुअली क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये विंडोज से लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एमएस ऑफिस एप्लीकेशन का क्वेश्चन हम लोग, तो आपको विंडोज 10 या फिर 11 में हिडन फाइल्स दिखाने को कहा गया है। इस कार्य के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग किया जाता है? जैसे आप विंडोज 10 या फिर 11 यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है, कोई फाइल्स जो है हिडन है, उसको आपको दिखाने के लिए कहा गया। आप कौन सा मेन्यू इस्तेमाल करिएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हम लोग सेलेक्ट करेंगे, व्यू मेन्यू, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का मतलब दिस पीसी माई कंप्यूटर जो भी नाम है उसको हम लोग ओपन करेंगे फाइल एक्सप्लोरर को, या फिर इसका शॉर्टकट की भी होता है। तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारा सब कुछ दिखाता है, डाउनलोड फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियोज, फिर कंप्यूटर में जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव रहता है वो सब कुछ दिखा देगा। ऊपर में यहाँ आप देखिएगा व्यू मेन्यू होगा, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर में व्यू मेन्यू ओपन करेंगे, उसमें शो और हिडन आइटम्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके कंप्यूटर में हिडन फाइल्स या फोल्डर्स हैं वह शो हो जाए। चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा विंडोज से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, टू चेंज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ अ पैराग्राफ विच टैब विल यू यूज। आपको एक सिचुएशन दिया गया है कि एक पैराग्राफ का आपको फॉन्ट भी चेंज करना है और उसका फॉन्ट साइज भी चेंज, आप किस टैब में जाइएगा इसको चेंज करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा बी, होम टैब। देखिए क्वेश्चन मैंने इस तरीके से ही फ्रेम किया है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। यहाँ पैराग्राफ बोला है, तो पैराग्राफ में क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस का अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना, तो हम लोग होम टैब में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए, और फॉन्ट का कलर भी चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आप रिबन्स में नया टैब जोड़ना चाहते हैं, यह विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? रिबन्स मैंने बताया था ये ऊपर में होता है मौजूद, जो वर्किंग एरिया होता है जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ये सारा टैब होता है उसमें। तो रिबन्स पूरा इस ग्रुप को बोला जाता है। अगर उसमें हम लोग कोई एक नया टैब ऐड करना चाहते हैं तो हम किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइल। हम लोग फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस के बाद होगा कस्टमाइज रिबन। तो कस्टमाइज रिबन पे हम लोग क्लिक करेंगे, जो सा भी हम लोग टैब ऐड करना चाहते हैं रिबन में या फिर हटाना चाहते हैं तो वो हम लोग हटा सकते हैं। सिर्फ उसमें टैब ऐड ही नहीं किया जाता बल्कि उसको रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप पिक्चर्स, शेप्स और टेबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं, तो कौन सा रिबन टैब सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब। कोई भी पिक्चर, शेप, टेबल्स या फिर किसी तरीके का हेडर एंड फुटर अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम लोग इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे। कोई एक एडिशनल चीज़ अगर हम लोग डॉक्यूमेंट में ला रहे हैं तो उसको इंसर्ट टैब के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, या फिर चार्ट ही हमें डालना है तो हम लोग इंसर्ट टैब का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है, टू चेंज पेज मार्जिन फ्रॉम नॉर्मल टू नैरो विच टैब इज रिक्वायर्ड? मतलब कि पेज मार्जिन मैंने पिछली बार बताया था, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें पेज मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। तो इसके कई सारे प्रीसेट्स होते हैं। उस प्रीसेट्स में से दो प्रीसेट है नॉर्मल और नैरो। आपको बोला गया है कि नॉर्मल से नैरो करना है, तो कौन से टैब आप इस्तेमाल करिएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेआउट टैब। देखिए लेआउट टैब में हम लोग जाएंगे तो उसमें पेज मार्जिन एक मेन्यू होता है, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कई सारे प्रीसेट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि नॉर्मल मार्जिन होगा, वाइड है, नैरो, मिरर्ड और मॉडरेट। देखिए इन सब से भी सवाल आते हैं और पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में कि पेज मार्जिन के कौन कौन से प्रीसेट्स बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में मौजूद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप देखना चाहते हैं कि हेडर प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, तो कौन सा व्यू उपयोग होगा? देखिए ये सिचुएशन दे रखा है कि आपने एक डॉक्यूमेंट में हेडर लगाया है, तो आप देखना चाहते हैं कि वो एक्चुअली प्रिंट होने के बाद दिखेगा कैसा, एरिया क्या है, वो पेज पे सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए एक व्यू होता है। उस व्यू में जाके हम लोग पहले उसको चेक करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंट लेआउट। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट ही होता है। जैसा प्रिंट होगा उसी तरीके का वो हमें व्यू दिखता है, उस पे हम लोग काम करते हैं और हेडर को देखने के लिए भी हम लोग प्रिंट लेआउट का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये रीड मोड में क्या है, वह एक बुक की पेज की तरह बन जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे हैं, उसमें हेडर नहीं दिखेगा, फुटर नहीं दिखेगा। ड्राफ्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। वेब लेआउट में जैसा हमारा इंटरनेट पे कोई पेज दिखता है उस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो इसमें भी हेडर एंड फुटर नहीं दिखेंगे। तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा एमएस वर्ड का 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। इन सबको आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा तब ज़्यादा अच्छा हो। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एमएस एक्सेल। आप कई सेल्स को जोड़कर हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो कौन सा कमांड उपयोग करेंगे? देखिए जैसे उस दिन मैंने बताया था बहुत सारे सेल्स होते हैं एक्सेल शीट में। यहाँ सिचुएशन दिया गया है कि आप कई सारे सेल्स को आप क्या करना चाहते हैं, जोड़कर एक हेडिंग के रूप में फॉर्म करना चाहते हैं। कौन सा कमांड उपयोग होगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मर्ज एंड सेंटर। इसके बारे में मैंने बताया भी था, होम टैब में मौजूद होता है, उसमें जाइएगा, मर्ज एंड सेंटर ऊपर में आपको रहेगा और उसके बगल में एक छोटा सा एरो रहेगा, उसको आप क्लिक करिएगा तो बहुत सारे मर्ज एंड सेंटर से फीचर्स होते हैं, सब मेन्यू होते हैं, एक एक करके आप लोग क्लिक करके देखिएगा, डिफरेंसेस पता चल जाए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, टेक्स्ट को सेल के अंदर कई लाइनों में दिखाने के लिए कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाएगा? जैसे कि यह सेल है, सेल में आप चाहते हैं कि कोई एक कंटेंट लिख रहे हैं इस सेल में, वो हो सकता है इस सेल तक चला है, लेकिन जब आप क्लिक करिएगा, इसको अभी आपने मर्ज नहीं किया तो यहीं तक ये दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। जब आप कर्सर यहाँ पे लाइएगा, यही कर्सर एक्टिव रहेगा, बाकी कंटेंट इसमें दिखेगा। आप चाहते हैं कि ये मर्ज ना हो, लेकिन फिर भी जो कंटेंट है इसी सेल के अंदर थोड़ा सेल का साइज बढ़ जाए कंटेंट के अकॉर्डिंग और इसी सेल में फिट हो जाए, तो उसके लिए आप कौन सा फीचर इस्तेमाल करिएगा? इसका राइट आंसर है बी, रैप टेक्स्ट। ये मर्ज एंड सेंटर के ही बगल में होता है रैप टेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आप एमएस एक्सेल में आज की तारीख यानी कि एमएस एक्सेल में करंट डेट आप एंटर कराना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस कोलोन। कंट्रोल के साथ आप कोलोन की प्रेस करिएगा, तब करंट डेट जो है उस सेल में, जिस भी सेल में एक्टिव रहेगा, जो भी सेल एक्टिव रहेगा उसमें करंट डेट एंटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एक्सेल में सेलेक्टेड सेल्स को प्रिंट एरिया बनाने का विकल्प कहाँ मिलता है? जैसे कि एक्सेल सीट है, उसमें हमें प्रिंट एरिया बनाना है कि इतना ही एरिया बस प्रिंट हो पेज में, वो एक मार्जिन टाइप से ड्रॉ हो जाता है, तो वो हम लोग कहाँ से इसको बना सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेज लेआउट। पेज लेआउट जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो उसमें जो सेलेक्टेड जो एरिया होता है सेल्स को, उसको प्रिंट एरिया में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये एमएस एक्सेल का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस स्टेटमेंट में दिया गया है, इसीलिए हो सकता है आपको टफ लग रहा हो। किसी एक्सेल सीट में अगर आप किसी विशेष रो या फिर विशेष कॉलम को इस प्रकार लॉक करना चाहते हैं, स्क्रॉल करने पर भी वह दिखाई देता रहे, तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीज पैन। देखिए इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ। ये देखिए एक्सेल सीट का एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। ये ABCD डिनोट कर रहा है कॉलम्स को और 1 2 3 4 डिनोट कर रहा है रो को। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है एग्जाम में आपको स्टेटमेंट चेंज करके दे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा फ्रीज पैन से।
तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कॉलम और रो हमने देख लिया। अब यहाँ पहला ऑप्शन अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं फ्रीज टॉप रो, ये भी मौजूद होता है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी मौजूद होता है। अगर हम लोग फ्रीज टॉप रो करते हैं तो यहाँ टॉप रो कौन सा है, ये वाला, सिर्फ ये रो लॉक होगा पूरा, जहां तक भी ये रो है वो पूरा लॉक हो जाएगा। हम लोग टॉप टू बॉटम अगर स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट रो वहीं पे फिक्स रहेगा, इसमें हम लोग रोल नंबर, एडमिशन डेट ये सब लिखेंगे, तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, ये यहीं के फिक्स रहेगा, बाकी कंटेंट स्क्रॉल होते। अगर हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर हम लोग फ्रीज फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो पहला कॉलम लॉक होगा। दाएं से बाएं अगर हम लोग शीट को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉलम फिक्स रहेगा, बाकी बी सी डी ई एफ ये सब कुछ स्क्रॉल होते जाएगा, ये वहीं के वहीं रहेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, हम लोग किसी विशेष रो या विशेष कॉलम को लॉक करना, तो यहाँ विशेष का मतलब अगर हम लोग फोर्थ रो को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फ्रीज पैन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये मैंने अपने बैचेज में प्रैक्टिकल करके इन सब चीज़ों को पढ़ाया है मैंने कि किस तरीके से इसको हम लोग लॉक कर सकते हैं, ताकि देखिए ये सिर्फ जीविका की बात नहीं रहे, आगे जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें भी ये चीज़ काम आ जाएगा। चलिए अब अगला सेक्शन देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये पावर पॉइंट का पहला क्वेश्चन है। जब आप कंट्रोल प्लस एम दबाकर कोई नई स्लाइड जोड़ते हैं, तो देखिए अभी तक तो आप लोगों ने शॉर्टकट की बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, एक नया स्लाइड ऐड होता है। वो कौन सा स्लाइड लेआउट अपने आप लागू होता है, जब हम लोग कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं तो एक नया स्लाइड ऐड हो जाता है। उस स्लाइड में लेआउट कौन सा रहता है, ये क्वेश्चन में बेसिकली वही पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वही लेआउट जिस पे आप काम कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए 10 स्लाइड का आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और आप 11वां स्लाइड ऐड करना चाहते हैं। अब 10 स्लाइड में आपने जो भी लेआउट सेलेक्ट किया होगा, या तो वो कंपैरिजन वाला होगा इस तरीके का, तो अगर आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं नया एक स्लाइड ऐड होगा, तो यही लेआउट को वो एंटर कराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ध्यान से देख लीजिए उसके बाद आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम लोग फाइल टैब सेलेक्ट करेंगे, उसमें एक्सपोर्ट मेन्यू में जाएंगे और फिर फाइल का टाइप जो है उसको चेंज करेंगे, पीडीएफ में या फिर पीपीटी में चेंज करना है या पीपीटी एक्स में, ये सब चीज़, या फिर पीएनजी में, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में सेव और पीडीएफ। देखिए सबसे पहली बात, होम टैब में सेव का ऑप्शन नहीं होता, वह फाइल टैब में होता है। तो ये चीज़ ऐसे ही गलत हो जाता है। ये सब आपको कैसे ध्यान रहेगा, जब आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहिएगा या फिर उसको प्रैक्टिकल करके ये सब क्वेश्चन देखिएगा, तब आपके जहन में बस जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये क्वेश्चन आसान है, ये शॉर्टकट की से है, आप लोगों ने शॉर्टकट की बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखा होगा। चलिए एक सिचुएशन बेस्ड है, कौन सी शॉर्टकट की करेंट स्लाइड से स्लाइड फ्लो शुरू करती है। जैसे उसमें 50 स्लाइड है, आप 45वें स्लाइड पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्लाइड शो जो है वह 45वें स्लाइड से ही शुरू हो, ना कि पहले स्लाइड से। तो आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 जब आप प्रेस करिएगा, ये 45वें स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करेगा, लेकिन जब आप F5 प्रेस करिएगा तो ये पहले स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू कर देगा, यानी स्लाइड शो शुरू कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कई स्लाइड्स को जल्दी से रीऑर्डर करना चाहते हैं, तो कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त है। जैसे यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 50 स्लाइड है आपके एक प्रेजेंटेशन में, आप चाहते हैं कि उसको जल्दी से रीऑर्डर करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सबसे बेहतर व्यू आप कौन सा इस्तेमाल करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लाइड सॉर्टर व्यू। बेस्ट व्यू होता है स्लाइड्स के रीअरेंजमेंट के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें क्या है, स्लाइड्स जो है वो थंबनेल व्यू में आते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे जितने भी स्लाइड्स रहेंगे। तो अगर सपोज करिए कि ये स्लाइड का पोजीशन आपको चेंज करना है, यहाँ से यहाँ ले जाना, तो इसको क्लिक करके ड्रैग कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल व्यू में क्या होता है, वो स्लाइड्स पेन में इस तरीके से आपका कुछ अरेंजमेंट रहता है, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा, फिर क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ लाना होगा, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स का रीअरेंजमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। अब इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप ऑर्डर बदलने से पहले कई ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना, कौन सा शॉर्टकट काम करता है। जैसे ये देखिए स्लाइड है, स्लाइड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये मैंने आंसर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऊपर मैंने एक शेप इंसर्ट कराया, उसमें टेक्स्ट बॉक्स है, एक और दो टेक्स्ट बॉक्स। इन सभी को मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार में सेलेक्ट करूँ। वो कैसे सेलेक्ट होगा, यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बहुत सारा तरीका होता है लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट, ये सेलेक्ट हो गया।
फिर शिफ्ट होल्ड किए हुए इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला सेलेक्ट हो जाए, फिर शिफ्ट प्रेस किए हुए इसको करेंगे और इसको करेंगे, तो ये सारा जितना भी ऑब्जेक्ट है सब के सब सेलेक्ट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस क्लिक। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक एक करके वह सेलेक्ट हो जाए। चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा कंप्यूटर का मॉडल सेट 2, जिसमें हमने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कंडक्ट करवाए और आप लोग इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल करके सॉल्व करिएगा, तभी आपके इस जहन में, बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, तभी ये आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा और आप क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आपसे सॉल्व होंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें।